ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्ति मार्ग में भी कोठड़ी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। दूसरी पॉइंट, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सवदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। यह वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। चौथी पॉइंट, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। पांचवें पॉइंट, स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठड़ी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है,
बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। छठी पॉइंट, तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। यह व्यापार भी है ना, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। 7वीं पॉइंट, तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। 8वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। 9वीं पॉइंट, लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है, तुम्हारी बात ही और है। 10वीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना। स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। 11वीं पॉइंट, इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आपे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं। पढ़ाई की ही मेहनत है। वरदान है अपने मूल संस्कारों के
परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव विस्तार है हर एक में, जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।